बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का टाइम हो गया था तो पिछली वीडियो को दरमियान में छोड़ना पड़ा, तो कंटिन्यू करते हैं वहीं से अपनी डिफरेंस बिटवीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिमांड चेन मैनेजमेंट एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, मतलब ज़रा इजी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े कि ये सब्जेक्ट क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मकसद था कि जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज उसी वक्त हो सकता था जब वो अपनी कॉस्ट को कम कर ले और प्रोडक्ट का जो ओवरऑल टाइम है उसको मिनिमाइज़ कर ले और क्वालिटी कम ना हो। तो ये तीन चीज़ें मैं बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ कि ये आपको अजबर हो जाए। जब भी आपसे कोई पूछे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है कि प्रोडक्ट की कास्ट को मिनिमम रखना, प्रोडक्शन टाइम या ओवरऑल जो भी प्रोडक्ट का टाइम है मैन्युफैक्चर होने का, प्रोसेस होने का, वो मिनिमम हो और क्वालिटी जो है वो बेस्ट हो। तो जब मिनिमम टाइम में मिनिमम कॉस्ट के साथ एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आएगी तो ये मैन्युफैक्चरर का फ़ायदा है। अब उसने एक फ़ायदा ले लिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट लेने से उसका ओवरऑल बिजनेस बढ़ गया। जब बिजनेस बढ़ा तो उस बड़े हुए बिजनेस को आगे उसको सेल करने के लिए, धक्का लगाने के लिए कि ये सब चीज़ें स्टॉक अप ना हो, उसने डिमांड चेन मैनेजमेंट को क्रिएट किया कि लोगों की डिमांड क्या है, लोगों की डिमांड बढ़े, लोग उस चीज़ को लें। तो अब वो जब डिमांड बढ़ी, यानी उसने जब डिमांड चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया तो डिमांड बढ़ी, तो डिमांड बढ़ने से उसकी वो प्रोडक्ट और ज़्यादा सेल शुरू हो गई और उसका बिजनेस और बढ़ गया। मतलब वैल्यू चेन पर जाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो उसने सप्लाई चेन के बेनिफिट्स लेके अपना प्रॉफिट वहाँ पे मैक्सिमम कर लिया। दूसरा, उसने डिमांड बढ़ाने से, यानी कि गुड आफ्टर सेल सर्विसेज देने से, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाने से, बेहतरीन सेल्स टीम, डिस्ट्रीब्यूशन टीम, मर्चेंडाइजर, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, जो भी प्रोडक्ट बनने के बाद आगे की तरफ जा रहा था वो सब उसने इम्प्रूव किया। स्पेशली कस्टमर सर्विसेज पे उसने अटेंशन की कि लोगों को आफ्टर सेल सर्विस देनी है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, लोगों को क्वालिटी के मतलब बताना है, मतलब प्रोडक्ट की सेल के ऊपर फोकस किया। अच्छा, उससे जब उसकी डिमांड बढ़ गई प्रोडक्ट की, तो बढ़ी हुई डिमांड भी उसका प्रॉफिट है। यानी एक प्रॉफिट उसने प्राइस कम करके हासिल किया, दूसरा प्रॉफिट उसने ज़्यादा डिमांड लेके, यानी उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई तो उसको ज़्यादा सेल करनी पड़ी, तो वहाँ से भी उसने प्रॉफिट लिया। तो इसका मतलब कि उसने दोनों एंड पे, जो सप्लाई चेन के डिमांड मैनेजमेंट और सप्लाई मैनेजमेंट, दोनों को मैनेज किया और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लिया। अब उसने सोचा कि यार इधर से भी मुझे प्रॉफिट आ रहा है, इधर से भी प्रॉफिट आ रहा है, मतलब उसकी ऐश हो गई, दोनों एंड से उसको धड़ाधड़, इधर से प्रॉफिट आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। तो अब उसने सोचा कि इसमें से कुछ प्रॉफिट कस्टमर को फॉरवर्ड करना चाहिए, मतलब सारा कुछ मैं ही ना कमाऊं। तो ये एक रेशनल सा, बिजनेस में ऑनेस्टी जो है वो बड़ी चीज़ होती है। तो ये एक रेशनल कंसेप्ट था कि जब मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो इस प्रॉफिट को कस्टमर को भी कुछ फॉरवर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू चेन मैनेजमेंट का जन्म हुआ। तो वैल्यू चेन मैनेजमेंट क्या है कि हमने सप्लाई चेन से भी कुछ कमाना है, डिमांड चेन मैनेजमेंट से भी कुछ कमाना है और कस्टमर के साथ उसको शेयर करना है। किस तरह से शेयर करना है, बहुत ही आसान एग्जांपल है, आप समझ जाएंगे कि KFC 1997 में पाकिस्तान में फर्स्ट आउटलेट बना, मैकडोनल्ड का 1998 में फर्स्ट आउटलेट लाहौर में बना। तो वो लोग जो उस वक्त को जानते हैं, यानी मेरे जितने बूढ़े हैं, तो वो समझ होंगे कि जब ये KFC मैकडोनल्ड बना तो उस वक्त जो एक बेस्ट क्वालिटी बर्गर होता था उसकी प्राइस कोई 500 से 600 रुपए के दरमियान होती थी। अभी 2019 में, यानी कि कोई 20-21 साल बाद, अगर आप उसके मेनू को देखेंगे तो अभी भी जो एक बेस्ट क्वालिटी बर्गर है वो 500-600 के रेंज में है, जबकि उस वक्त डॉलर की कीमत और अब के डॉलर की कीमत डबल हो चुकी है। यानी अगर आप समझें कि रुपये की वैल्यू हाफ हो गई है उसके मुकाबले में 1997-8 के दरमियान और अभी, तो इसका मतलब कि वो बर्गर जो है वो 12-13-1400 का होना चाहिए था इस वक्त, लेकिन ऐसे नहीं है।
तो वो क्या वजह है कि जब सब चीज़ें बढ़ रही हैं, लैंड की प्राइस बढ़ गई है, गोल्ड की बढ़ गई है, डॉलर की बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी की चार्जेस बढ़ गए हैं, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो फिर वो बर्गर जो 1997 98 में 500-600 का था, वो अभी भी 500-600 का कैसे है? तो ये वो वैल्यू चेन मैनेजमेंट का बेनिफिट है जो कंपनियां अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र कर रही हैं। यानी उन्होंने ना तो अपनी क्वालिटी को डिक्रीज़ किया, ना उन्होंने अपनी प्राइस को बढ़ाया, उन्होंने अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिमांड चेन मैनेजमेंट को बेहतर करते हुए वैल्यू एडिशन ऐड कर दी और एक वैल्यू चेन मैनेजमेंट क्रिएट कर दिया, वैल्यू चेन क्रिएट कर दी बिटवीन अपने सप्लायर, डिमांड करने वाले लोगों को, और उन दोनों से हासिल होने वाले प्रॉफिट को तकसीम कर दिया अपने और कस्टमर के दरमियान। तो ये वैल्यू चेन मैनेजमेंट है कि हम अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो हम उसमें से आपको भी हिस्सा देंगे, हम अगर बचत करेंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम रखेंगे या अफोर्डेबल रखेंगे। तो वैल्यू चेन मैनेजमेंट रिसोर्सेज की इंटीग्रेशन है, यानी कि इसमें वो सारे रिसोर्स जो इस एंड के ऊपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थे और जो डिमांड चेन मैनेजमेंट के थे, उन सब को जब इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो वो वैल्यू चेन मैनेजमेंट बन जाती है। और वैल्यू चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि दोनों एंड पे विन विन पोजीशन के ऊपर रहते हुए कस्टमर, सप्लायर या कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, दोनों एंड जो है वो एक बेहतर प्रोडक्ट मुनासिब कीमत पे ले रहे हो और मैन्युफैक्चरर एक बेहतर प्रोडक्ट मुनासिब प्राइस के ऊपर बना रहा हो। अच्छा, अब वैल्यू चेन मैनेजमेंट के अंदर फिर कुछ और एडवांसमेंट हो रही है, जैसे कि वो लोग जिन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को फुली यूटिलाइज़ कर लिया, डिमांड चेन मैनेजमेंट को फुली यूटिलाइज़ कर लिया, तो उन्होंने जब वैल्यू चेन को इम्प्लीमेंट किया तो उन्होंने जो अपने वेंडर्स के वेंडर से उनके ऊपर वर्क शुरू कर दिया। अब अपने वेंडर के वेंडर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक पेट बॉटल बनाने का यूनिट है, तो जो पेट बॉटल, ये मैं बार बार पेट बॉटल ये एग्जांपल देता हूँ और भी वीडियो में, कि एक तो मेरा एक्सपीरियंस है इसकी प्रोडक्शन रिलेटेड, दूसरा ये सिंगल रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट है, यानी पेट बॉटल के अंदर सिंपली एक ही मटेरियल यूज़ होता है और उसको कहते हैं पेट रेजन। तो अब वो लोग, मतलब फर्स्ट कर लें कि पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, वहाँ पे पेट बॉटल बन रही है, तो पेट बॉटल मैन्युफैक्चरर ने अपनी सप्लाई चेन को स्मूथ कर लिया, डिमांड चेन को भी स्मूथ कर लिया। अब वो कहते हैं अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ? तो अब वो जो अपने वेंडर के वेंडर है, यानी जब उसने अपनी सप्लाई चेन को स्मूथ किया तो इट मीन्स कि उसने अपने वेंडर्स से जो उसका रॉ मटेरियल आ रहा था उसको स्मूथ कर लिया। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये पेट बॉटल मैन्युफैक्चरर है, अब इसको रॉ मटेरियल आ रहा है, XYZ कंपनी है जो रेजन बनाती है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक अपनी सप्लाई चेन को स्मूथ कर लिया कि इसके सप्लायर से, यानी सप्लायर सोर्स किए, उससे रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया, उस रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन की, लॉजिस्टिक, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारा सिस्टम उसने यहाँ पे अपना मैनेज कर लिया, अपनी सप्लाई चेन को मैनेज कर लिया, अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमम कर लिया, अपने टाइम को मिनिमम कर लिया, प्रोडक्ट बेहतरीन क्वालिटी की कर ली, और दूसरे एंड के ऊपर उसने अपनी डिमांड मैनेजमेंट को भी कर लिया, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो अब वैल्यू चेन में उसने अपने इस सप्लायर के सप्लायर को, यानी ये XYZ रेजन कंपनी जो है, उसने देखा कि इसके सप्लायर कौन से हैं। तो अब ये जो पेट रेजन है ये बनता है TPA से, TPA, इसको कहते हैं टेरिपथैलिक एसिड। तो ये जो टेरिपथैलिक एसिड है प्लस एथिलीन ग्लाइकोल, तो टेरिपथैलिक एसिड एंड एथिलीन ग्लाइकोल, अब ये दो रॉ मटेरियल हैं जिनसे पेट रेजन बन रहा है, और ये दोनों रॉ मटेरियल बन रहे हैं क्रूड ऑयल से और गैस से। पेट
बॉटल बन रही है पेट रेजन से, पेट रेजन बन रहा है टीपीए और ईजी से, और टीपीए और ईजी बन रहा है क्रूड ऑयल और गैस से। तो यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इसका मतलब कि इसने यहाँ से अपनी सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर ने अपने वेंडर के साथ फर्स्ट स्टेप में इम्प्रूव कर ली। अब उसने अपने वेंडर के जो वेंडर थे ये वाले, इसको सेकंड स्टेज में, जिसको हम वैल्यू चेन मैनेजमेंट कहते हैं, इसको इम्प्रूव किया। जब इसको इम्प्रूव किया तो इस बंदे की कॉस्ट कम होगी जो पेट रेजन बना रहा है। तो जब पेट रेजन बनाने की कॉस्ट कम हुई तो जब ये ख़रीद रहा है इसे, तो यहाँ पे इसको कम कीमत में रेजन मिला। और अब इस बंदे ने सोचा कि अगर मैं अपनी सप्लाई चेन को इम्प्रूव कर लेता हूँ और मेरी प्राइस कम हो गई है, तो क्यों ना मैं अपने वेंडर के वेंडर को भी ये बताऊँ। तो अब इसने जो पेट रेजन बना रहा है और ये अपना मटेरियल ले रहा है, ये टीपी और ईजी, इसको स्मूथ करने के बाद अब इसके वेंडर को कांटेक्ट किया जो क्रूड ऑयल और गैस जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, तो इसकी सप्लाई चेन को भी इम्प्रूव किया। तो अब यहाँ से मिनिमम कॉस्ट हुई तो इसको मिनिमम मिली, इसकी मिनिमम कॉस्ट हुई तो इसको मिली। तो ये बेनिफिट जो एक से दूसरे को तीसरे से आ रहा है, ये वैल्यू चेन मैनेजमेंट है। तो सिंपल वर्ड में आप ये समझ लें कि जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट है ये इंटीग्रेशन है बिटवीन मैन्युफैक्चरर टू देयर वेंडर एंड टू देयर वेंडर, यानी स्टेप बाय स्टेप जो मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व हो रहे हैं पीछे आपकी प्रोडक्ट के, उनको जब आप इंटीग्रेट करते हैं, आप जब उनकी सप्लाई चेन को स्मूथ करते हैं, तो उसका बेनिफिट जो प्रोडक्ट के ऊपर, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आता है, प्लस उसकी जो डिमांड चेन की इम्पैक्ट आता है, उससे एक वैल्यू जनरेट होती है, वैल्यू क्रिएट होती है, जिसको दोनों एंड यानी कि सप्लायर एंड और कस्टमर एंड दोनों उस बेनिफिट को यूज़ करते हैं और एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस और मिनिमम टाइम में एंजॉय करते हैं। और इसकी मिसाल मैं पहले भी दे चुका हूँ कि मैकडोनल्ड इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि आप गाड़ी एक साइड से एंटर करें, ऑर्डर नोट कराएं, विद इन मिनट अपने ऑर्डर को रिसीव करें और दूसरे गेट से निकल जाएं, तो आपको मिनिमम टाइम में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीज़नेबल प्राइस के ऊपर अवेलेबल होगी। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिमांड चेन मैनेजमेंट और वैल्यू चेन मैनेजमेंट की एक गुड एग्जांपल है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।